हाय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे फ्रेंड्स, पर मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ और इस टाइम में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी हूँ फ्रेंड्स। पहले तो मैं दांत के दर्द से परेशान थी और अभी दांत भी मैंने कल निकलवा दिया है और दांत को निकलवाने के बाद में ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। पूरी रात भर मैं अच्छे से सो नहीं पाई हूँ फ्रेंड्स। पूरी रात भर मुझे बेचैनी हो रही थी और हर थोड़ी थोड़ी देर में मेरी आँख खुल रही थी और जब भी आँख खुलती तो बस मैं ऐसे टहलने लग जाती और ऐसे टहलते हुए कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला और मैं 5 या साढ़े 5 बजे तो मैं उठ गई थी और अभी 6 बजे से मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो जो भी सुख है, दुःख है, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में शेयर करूँ। तो बस मैंने यहाँ 6 बजे से अपना व्लॉग शुरू किया और बच्चे तो अभी सोए हुए थे और मैं चुपचाप बैठी हुई थी बेड पे। और अभी देख सकते हैं मेरे गाल पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ रही थी ना फ्रेंड्स, तो उसी साइड से मैं हाथ लगा के ऐसे बैठी हुई थी और इसी तरह से मैंने अपनी पूरी रात मैंने निकाल दी फ्रेंड्स। तो फिर मैं उठ ही गई थी क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था, बच्चों का टिफ़िन वगैरह भी मुझे बनाना था। तो मैं यहाँ 6 बजे उठ गई थी और आज वार था बृहस्पतिवार, तो ये बृहस्पतिवार का व्लॉग है मेरा। और आज हो गया है फ्रेंड्स, संडे हो गया है आज। तो इतने दिन से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई क्योंकि दाँत निकलवाने के बाद में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई ना मुझे कि बोला भी नहीं जा रहा था। तो आज मुझसे थोड़ा-सा ऐसे आवाज़ निकल रही थी तो मैंने कि चलो थोड़ा-सा वॉइस ओवर कर लेती हूँ, वीडियो एडिट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ मैं उठ गई थी और उठने के बाद 2 मिनट भगवान का नाम जप किया और हथेलियों के दर्शन किए और धरती माता को प्रणाम करने के बाद आ गई थी मैं मंदिर वाले रूम में और रूम की लाइट ऑन की और भगवान को प्रणाम किया। मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान जल्दी से मुझे ठीक कर दे। बस भगवान को प्रणाम करने के बाद फ्रेश वगैरह होके आ गई थी सीधा बालकनी में। तो बस यहाँ थोड़ा-सा मैं टहल लूँगी। वैसे तो पूरी रात मेरी टहलने में निकल गई थी फ्रेंड्स, पर मन अच्छा नहीं होता है ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है। और बस ऐसे ही मैं थोड़ी देर बालकनी में टहली और अच्छा लगा बालकनी में टहल कर। फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में और यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 गिलास पानी पिया है और अभी गरम खाना पीना मेरा बंद है फ्रेंड्स, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। तो यहाँ मैंने एक नॉर्मल पानी का 1 गिलास पी लिया था और पानी पीने के बाद में अब मैं कर लूँगी यहाँ बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो आज बस अनुषा को स्कूल नहीं भेज रही हूँ मैं, आज आयुष को ही स्कूल भेजूँगी। और आज है ना हमारे कृष्णा जी की छठी भी है फ्रेंड्स, तो छठी का भी मुझे प्रसाद वगैरह बनाना है। चाहे दुःख हो, तकलीफ़ हो, कुछ भी हो फ्रेंड्स, जो काम होते हैं वो करने ही होते हैं। तो अनुषा को तो मैंने आज स्कूल भेजा नहीं था और फिर मैं 1 गिलास पानी पीने के बाद में यहाँ दूध की मलाई हटाई, दूध को फ्रिज से लेके आ गई थी और दूध की मलाई हटाई। उसके बाद में यहाँ पे आयुष के लिए दूध वगैरह गर्म किया और मैंने पराठा बनाया। तो यहाँ आज मैंने आयुष को पराठे के अचार के साथ में दिया था फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ बनाने का मन ही नहीं था मेरा और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। जो मुझसे समझ आया ना वही मैंने आयुष को टिफ़िन में पैक करके दे दिया था और अनुषा भी सोई हुई थी और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी थोड़ी देर बैठ के और मैं ले रही थी अपनी सुबह की दवाई। तो यहाँ मैंने अपनी दवाई ले ली है और दवाई लेने के बाद यहाँ थोड़ा-सा मैं बैठ गई थी और फिर मैंने कि चलो अब मैं कर लेती हूँ काम भी, और काम करने में लग गई थी क्योंकि घर का पूरा काम पड़ा हुआ था। पर मैं कम काम क्या करती फ्रेंड्स, मैं तो दवाई लेके ही सो गई तो मुझे नींद आ गई थी और जब मैं उठी ना तो अनुषा ने पूरा घर का काम कर लिया था, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था। और उसके बाद में मैं उठी थी फ्रेंड्स और उठने के बाद में मैं सीधा चली गई थी नहाने के लिए और नहा धो कर के अभी कपड़े वगैरह भी सुखा दिए और अभी आ गई थी मैं प्रसाद बनाने के लिए सीधा किचन में। और आज देखो अनुषा इतनी बड़ी नहीं है फ्रेंड, छोटी सी है, पर इसके ऊपर भी जिम्मेदारियां आ गई है और घर में कोई किसी को कुछ समझ नहीं नहीं आता है फ्रेंड्स। तो अनुषा को जितना हुआ जैसे भी हुआ, अनुषा ने पूरे घर की साफ़ सफाई वगैरह की और मैंने कि चलो इतना मुझे थोड़ा-सा हेल्प तो मिला। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं प्रसाद की तैयारी में लग गई थी और प्रसाद में बनना था कढ़ी चावल। तो पकोड़े वाली कढ़ी बनती है वैसे, पर मुझे है ना ईज़िली में जो बना ना वही मैंने बनाया। तो ये बिना लहसुन प्याज की कढ़ी मैंने बनाई और दही भी मैंने घर में नहीं था तो दही भी मैंने किसी से मंगवाया और दही मंगवा कर यहाँ प्रसाद बनाया, कढ़ी बनाई, चावल बनाया। उसके बाद यहाँ आ गए थे हम लोग पूजा करने के लिए। तो अनुषा का भी नहाना धोना हो गया था, मेरा भी हो गया था। तो यहाँ फिर मैं यहाँ पे पूजा पाठ करने आ गई थी, कान्हा जी का स्नान वगैरह करवाया और यहाँ पीला कलर की ड्रेस पहनाई और यहाँ पूजा पाठ किया, दिया बत्ती जलाया और कान्हा जी को झूला झुलाया और जो प्रसाद मैंने बनाया था वो लेके आ गई थी और यहाँ पे मैं कान्हा जी को भोग लगा दूँगी। तो इस तरह से आज मैंने कान्हा जी की छठी बनाई है फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, जितना मुझसे हुआ उतना ही। जो भी तकलीफ़ इतनी थी उसके बावजूद भी मैंने इतना सब कुछ किया, सब भगवान देखते हैं फ्रेंड्स। एक गृहिणी की जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना वो मैं पूरी तरह से निभाती हूँ, पर इस टाइम में मेरी
तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है ना फ्रेंड्स, कुछ भी करने का मन नहीं। आप सब भी आरती ले लीजिए। भगवान आप सबकी हर मनोकामनाएं पूरी करे और कान्हा जी का आशीर्वाद हमेशा आप सबके साथ बना रहे। और आज कान्हा की छठी है फ्रेंड्स, और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे से जितना हो पाया उतना मैंने कर दिया है। प्रसाद में कान्हा जी को कढ़ी चावल चढ़ते हैं, तो यहाँ कढ़ी चावल बना के भोग लगाया मैंने, माखन फ्रूट्स वगैरह, और कान्हा जी का स्नान वगैरह सब करवा दिया है। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है फ्रेंड्स। चलिए आप सब भी आरती ले लीजिए। भगवान सब जानते हैं फ्रेंड्स मेरी क्या परिस्थिति है इस टाइम पे, मेरी क्या हालत हो रही है। जितना भी मेरे से मेरी श्रद्धा थी उतना मैंने भगवान की पूजा पाठ जो भी थी कर दी है। तो चलिए अभी पूजा पाठ हो गई है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो गया है फ्रेंड्स, 11:15 बज गए हैं। काफ़ी लेट भी हो गया है फ्रेंड्स। आप सब तो जानते ही हैं कल से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। पता है पहले इतने दिन से तो दांत में दर्द हो रहा था, कल निकलवाने के बाद में है ना पूरे सूजन देखिए हट ही नहीं रही है। और कल रात देर रात तक तो ब्लड भी नहीं रुक रहा था। अभी ब्लड नहीं है पर सूजन है। और मैं सुबह से है ना सोए जा रही हूँ, इतनी नींद आ रही है। तो अनुषा की मैंने आज छुट्टी करवा दी है, आयुषी गया है स्कूल में, अनुषा को मैंने आज रख लिया है। तो अभी बोले मम्मी भूख लग रही है, तो मैंने की पहले पूजा पाठ कर लेते हैं। और आज घर का है ना घर का सारा काम अनुषा ने किया है फ्रेंड्स। मैं सो गई थी, झाड़ू पोछा बर्तन सब अनुषा ने किया है। और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया है। चाय तो वैसे ही मेरी 2-3 दिन अभी बंद करके रखी हुई है, चाय तो मैंने पी नहीं है। और अभी मुझे दवाई भी खानी है फ्रेंड्स। तो मैं तो है ना रात का दलिया खाऊंगी, क्योंकि कढ़ी चावल नहीं खाऊंगी। तो मैंने रात को दलिया बनाया था ना, वो बचा हुआ है, तो ठंडा ही खाने के लिए बोला है मुझे, तो यही मैं खा लूँगी, दलिया बचा हुआ है। और अभी अनुषा खाना खा रही है, अनुषा को दे दिया है खाना, कान्हा जी को भी भोग लगा दिया है। थोड़ा लेट तो हो गया है फ्रेंड्स, पर भगवान सब जानते हैं जो भी मेरी हालत हो रही है इस टाइम पे। सुबह उठ के बस मैंने आयुष के लिए टिफ़िन बनाया, तो टिफ़िन में भी ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने पराठे के साथ में अचार दे दिया था, अचार और पराठा दिया था, क्योंकि बिल्कुल भी बस की बात नहीं थी। और रात को है ना काफ़ी देर तक मुझे नींद भी नहीं आई थी। सुबह जल्दी उठ गई थी मैं, फिर वापस सो गई, ऐसे रुक रुक के नींद आ रही थी मुझे। और फिर मैं 6 बजे उठ के फिर आयुष के लिए टिफ़िन वगैरह बनाया था। कैसे बने अनुषा? अच्छे है, बस नमक थोड़ा कम था डाल दिया। वैसे प्रसाद में है ना बिना लहसुन प्याज की है कढ़ी वगैरह, पर प्रसाद के नाम पे बनाओ ना तो टेस्टी ही बनती है ना। चलिए मैं तो नहीं खा सकती हूँ अभी, चलिए मैं दलिया खा लेती हूँ। आप सब भी आ जाइए फ्रेंड्स, प्रसाद खा लीजिए, कान्हा जी की छठी का कढ़ी और चावल। और घर में है ना दही भी नहीं था फ्रेंड्स, नीचे में जो एक अंकल जी हैं उनसे मैंने बोल के मंगवाया है दही भी। आयुष होता तो आयुष लेके आ जाता, पर आयुष स्कूल चला गया है। ये देखिए कढ़ी बनाई है, बिना लहसुन प्याज की है, और ये है चावल बनाए हैं। और मीठे में कुछ नहीं बना सकी मैं, मेरी तबीयत ऐसी हो रही है ना कि मैं कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा। तो चलिए मैं भी थोड़ा सा दलिया खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स खाना तो खा लिया है, अब दवाई ले लेती हूँ। और दवाई भी देखो कितनी मोटी दवाई है, देख के उल्टी आती है मुझे, कितनी मोटी दवाई है। कलर देखो इसका, चलिए दवाई भी ले ली है। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही है फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना। और अभी बर्तन वगैरह तो अनुषा साफ कर लेगी। और चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक आप लोग बने रहिएगा वीडियो। तो फ्रेंड्स ये शाम का टाइम हो गया है और अभी शाम के 8 बज चुके हैं। और आज का मेरा पूरा दिन सोने में ही निकल गया फ्रेंड्स। आज पूरे दिन से मैं सो ही रही हूँ। आज घर का सारा काम तो अनुषा ने किया है, झाड़ू पोछा सब कुछ, इससे हो नहीं पाया, फिर भी इसने सारा काम किया। वैसे तो मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ क्योंकि मम्मी जब भी गाँव जाती है वही करती हूँ, मैं अनुषा ही करती है ना। और क्या है ना, मैं उठ तो गई थी सुबह में, आयुष के लिए टिफ़िन वगैरह बनाया, फिर से वापस सो गई थी मैं। फिर अनुषा को मैंने उठा दिया था, तो अनुषा ने झाड़ू पोछा वगैरह सब किया। और फिर उसके बाद मैं उठी, नहाई धोई और फिर प्रसाद बनाया कान्हा जी की छठी का।
बस मैंने यही सब किया था और बच्चों के लिए वैसे खाना वाना ही बनाया था। और चाय वाय तो पी नहीं है मैंने, क्योंकि मेरी चाय अभी 2-3 दिन के लिए बंद हो रखी है। मैंने भी नहीं पी है। आज अनुषा ने भी नहीं पी, मैंने नहीं पी तो इसने भी नहीं पी है। देखिए मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई है। ये देखिए सूज रहा है अभी तक गाल मेरा, ऐसा लगा किसी ने थप्पड़ रखा हो है ना। और अभी बच्चों का ट्यूशन भी नहीं हुआ है फ्रेंड्स। सर लेट आएंगे आज। सर लेट आएंगे आज, वो 9 बजे आएंगे, है ना। तो अभी तब तक मैं बच्चों के लिए खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए दूध को भी गर्म कर लिया है। सब्जी तो रखी हुई है फ्रेंड्स कड़ी की, ये देखिए कड़ी रखी हुई है और चावल भी रखे हैं थोड़े। मैं रोटी बना लेती हूँ अभी। अनुषा रोटी खाएगी चावल? कुछ भी खा लूँगी। कुछ भी खा लेगी। और मैं खाऊंगी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है फ्रेंड्स, हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है। जिस दिन मम्मी आई थी ना हॉस्पिटल से, उस दिन देखने लायक था मम्मी का चेहरा। कल ही तो आई थी। कल आए थे। कल की तो बात है। अनुषा भूल गई, बड़ी जल्दी भूल गई अनुषा। मेरी याददाश्त कम ये देखिए स्लेब पे बैठ गए। अभी अनुषा को है ना जल्दी से है ना खाना बनाना भी सिखाऊंगी इसको, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार घर में ऐसी परिस्थिति हो जाती है, ऐसा हो जाता है कि बच्चों को भूखा ना रहना पड़े, है ना। अनुषा रोटी बना लेगी फिर मैं जैसे भी बना लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स अभी इनके लिए मैं रोटी बना लेती हूँ। चावल तो थोड़े रखे हुए हैं, सब्जी रखी हुई है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अनुषा ने संध्या पूजा वगैरह भी कर ली है, पूजा कर ली है, बस रोटी बनानी है मुझे। बच्चों के ट्यूशन से पहले रोटी बना देती हूँ उनके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी सारा खाना भी बन गया है और बच्चों को खाना खिला दिया है मैंने, क्योंकि अभी बच्चों का ट्यूशन भी शुरू हो गया है, तो बच्चे भी बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं। मैं कर लेती हूँ किचन को क्लीन। तो देखिए बर्तनों का भी ढेर लग गया है फ्रेंड्स, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। अभी सुबह से तो अनुषा ने कर लिया था, अभी उससे भी इतना नहीं हो पाता है ना फ्रेंड्स, तो मैं कर लेती हूँ। वो ट्यूशन पढ़ेगी तब तक बर्तन साफ़ करना है और किचन को क्लीन करना है। तो चलिए कर लेती हूँ, आज थोड़ा सा आराम है तो कर लेती हूँ फ्रेंड्स मैं। तो फ्रेंड्स अभी सारा किचन भी क्लीन कर दिया है और इधर में सारे बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं। किचन का सारा काम मेरा हो गया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने आइसक्रीम डाल ली है बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी। टाइम हो गया है फ्रेंड्स, 10:15 बज चुके हैं और अभी ट्यूशन भी हो गया है बच्चों का। अभी चले गए हैं ट्यूशन टीचर भैया। तो इधर में आजा बेटा। और ये देखिए कपड़ों का रैक भी मैंने अंदर कर दिया। आज दिन में भी है ना बारिश हुई थी फ्रेंड्स, मैं तो सोई हुई थी, पता ही नहीं लगा मुझे, दिन में बारिश हुई थी। आजा बेटा। और मैंने दवाई भी खा ली है फ्रेंड्स, जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ दे रखी है डॉक्टर ने, वो मैंने खा ली है। और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। इतना सोई हूँ दिन में, फिर भी मुझे है ना अभी नींद आ रही है फ्रेंड्स। आंखें ऐसे घूम रही है ना मेरी कि बस अभी सो जाऊँ मैं जाके। पता नहीं इतनी ज़ोर से नींद क्यों आ रही है मुझे, सारे दिन से सो रही हूँ और अभी भी है ना बस जाते ही मुझे नींद आने वाली है। तो मैं कि दवाई भी खा ली है, अभी मैं थोड़ा आइसक्रीम खा के और सो जाती हूँ। हाँ तो मेरा पूरा ही मुंह सूज गया है, देखो इतना मोटा मोटा लग रहा है ना पूरा मुंह। इधर से भी सूजन आ रही है ऐसे दोनों साइड में। तो चलिए अभी आजा बेटा आजा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी खा ली आइसक्रीम भी और इधर में देखिए अनुषा भी खा रही है और ये टीवी चला ली है। अभी अनुषा साफ़ कर देना बर्तन, ठीक है। अब आइसक्रीम के बर्तन साफ़ अनुषा कर देगी, बाकी तो मैंने सारे कर लिए हैं। और अब मैं तो लेटूंगी फ्रेंड्स, मुझे नींद आ रही है अभी। हे भगवान। हाँ सच में कल निकलवाई तब इतना दर्द नहीं हो रहा था, पर अभी है ना पूरा मुंह इतना भारी हो रखा है ना फ्रेंड्स, बोलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। मुंह अच्छे से खुलता ही नहीं है ऐसे, रोटी तो खाया ही नहीं जा रहा है मुझसे। तो मैंने बस अभी खा लिया आइसक्रीम, अभी यही खाना पड़ेगा मुझे, दलिया खिचड़ी वगैरह।
तो चलिए फ्रेंड्स, अभी कर देती हूँ ब्लॉग का भी एंड, और प्लीज़ आप लोग प्यार सपोर्ट दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी पूरी तरह से रूटीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ। अभी अनुषा ने आज सारा घर का काम किया फ्रेंड्स। इस छोटी सी उम्र में ही अनुषा के ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ आ गई, घर में ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो करना ही पड़ता है फ्रेंड्स। मेरे घर में और कोई करके राज़ी नहीं है, अनुषा है जो कर लेती है। तो बस अनुषा से जितना होता है इसने आज किया, और इसने झाड़ू पोछा वगैरह सब किया आज, और मैं सोई हुई थी उस टाइम पे। तो क्या करें फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए करती हूँ ब्लॉग का भी एंड। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, और प्रे कीजिएगा जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ और मेरा वही डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स।